अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं और वेलकम करता हूं आपका इस न्यू रहमा टीवी की वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में मिर्ज़ा अली के जो फिरके हैं उसका सबूत दिया जा रहा है। मिर्ज़ा अली कहते हैं मेरा जो अपना काम है, जो मैं सिखा रहा हूँ, ये मेरा कोई फिरका नहीं है, मैं आज़ाद हूँ, सिर्फ एक मुसलमान हूँ। पर यहाँ कहा जाता है कि मिर्ज़ा अली भी एक फिरका है, वो फिरका ही है। वो कहानियां कराते हैं कि मैं फिरके वाला नहीं हूँ, वो भी फिरका एक न्यू लॉन्च हुआ है। लेट्स सी, चेक करते हैं कितना सच है कितना झूठ है। तो उम्मीद करता हूं मेरी वीडियो को पसंद आएगी। तो जिसने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी करे, लाइक भी करे, कमेंट भी जरूर करे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये जो आप समझते हैं ना कि वो शायद अहले हदीस के करीब है, कतन ऐसी बात नहीं है। वो एक अलग बाबा है, उसने एक अपना अलग बाबा, वो एक्चुअल बाबा है। उसने अपना एक नया फिरका और नया बाबाइज्म प्रमोट किया कि उसकी बात हुज्जत है और उसके अलावा किसी की बात हुज्जत नहीं है। मुझे आजकल एक नया भी यूट्यूब पे नौजवान कोई आया हुआ है, वो भी यही निकाल निकाल के फलां का भी नजरिया गलत, फलां का भी गलत, सबको ही गलत करार दे दिया उसने। तो वो एक नया फिरका बन रहा है। वो अहले हदीस भी गलत, तो देवबंदी भी गलत, तो बरेलवी भी गलत, तो फलाना भी गलत, तो ढिमकाना भी गलत। और वो फरोई मसाइल हैं, कहते हैं हाँ इनमें से कुछ कुछ चीजें जिसकी अच्छी है वो मैं ले रहा हूं। तो बड़ी ऐसे, और फिर अजीब सा एक मलगूआ बना के, तो मैं उसको ये कहता हूं कि छठा फिरका पैदा हो रहा है बगैर फिरकवारियत के लेबल के। लफ्ज फिरके का इस्तेमाल नहीं हो रहा, मगर काम क्या हो रहा है, एक नया फिरका वजूद में आ रहा है। अब उसके जो मुत्तबीईन हैं अगर ज्यादा हो गए तो एक नया फिरका बन जाएगा। वो तो नाम नहीं रखना अपने फिरके का, लेकिन कुछ लोग के बाद लोग उसको इंजीनियरी फिरके से याद करने लगेंगे, क्योंकि लोग तो फिर कहते हैं ना ये किस ग्रुप का आदमी है, तो उस फिरके का नाम आ जाएगा इंजीनियरी फिरका। अली भाई, जिस तरीके से कुरान में हमें मुस्लिम नाम दिया गया अल्लाह की तरफ से, तो आपने जब दावत स्टार्ट की तो आपने मुस्लिम कहने पे जोर बहुत ज्यादा दिया। हाँ जी। फिर आपने एक नारा डिवाइस किया, नाम है भाभी, नाम है भाभी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। आपने इसको इतना दोहरा दिया कि अब आपके जितने भी स्टूडेंट हैं ना, वो इल्मी किताबी लिखते हैं। वो जैसे कि एक फिरका बन गया इल्मी किताबी। मुस्लिम जो सा ना इसकी छाँव में छुप गया हुआ। नहीं, कोई छुपा नहीं है, मैं इसके साथ एग्री नहीं करता। दूसरा, ये मैंने एक शेर मैं तो सिर्फ इतना कहता था, ना मैं वाबी ना मैं बाबी। ये तो एक भाई ने फोन करके उस्मान भाई को कहा कि इसको शेर बना दे, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। ना मैं वाबी ना मैं बाबी मैं इसलिए कहता था कि जब भी हम तौहीद की बात करते थे ना, तो हमें दो गालियां पड़ती थी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में तौहीद की बात करने वाले को वाबी कहा जाता है। या वो वाबी होता है या वो यजीदी होता है। तो मैं फिर दोनों ने मगर पै गया। यजीद नाल जो कुछ मैं कीती है, ठीक है, वो तुहाडे सामने है, उतू लैके थले तक। हूं मनु कोई कहे ना, डॉक्टर जाकिर नाइक यहीं से मार खा गए ना। वो यजीद को रदी अल्लाह नो कह के बरेलवियत के लिए उन्होंने हमेशा दरवाजा बंद कर दिया, शिया के लिए दरवाजा बंद कर दिया। ठीक है, हमें भी लोग उस खाते में डाल रहे थे कि ये भी जो है ना, वो चूंकि तौहीद की बात कर रहा है तो लिहाजा ये वही कुछ होगा। उससे निपटा हमने। वाबी लफ्ज से निपटने के लिए जरूरी था कि मैं खुद अनाउंसमेंट करता कि मैं वाबी नहीं हूं। मेरी शुरू की जो मजालिस हैं उनमें मैंने बताया था कि मैं अब ये मुझे वाबी कह रहे हैं ना, तो मैं इनकार करूंगा इस बात का, और इसके अगेंस्ट मैं भी एक अदबी गाली डिवाइस करूंगा। क्योंकि कुरान में सूरह निसा में आया कि अल्लाह ताला बुराई के साथ जिक्र किसी का पसंद नहीं करता। छठा पारा आगाज ही इसमें होता है, सवाए उसके कि जिस पर जुल्म हुआ। तो मैंने कहा आप वाबी कहेंगे ना, तो उसी लेवल की मैं बुराई आपके साथ कर सकता हूं। सूरह शूरा में भी आया कि बुराई का बदला उसके लेवल की बुराई है। तो मैंने वाबी के अगेंस्ट कहा कि मैं तुम्हें बाबी कहूंगा, बाबों के मानने वाले। ठीक है, तो उसमें मैं हमेशा बोलता था ना मैं वाबी ना मैं बाबी। ये तो बड़ा अरसा चलता रहा। तो मेरे एक बंदे ने कहा जी ऐड कर दो, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। ये शेर के तौर पे था। इल्मी किताबी कोई फिरके के तौर पे लॉन्च नहीं हुआ था। और अगर कोई कहता है ये फिरका है, तो सर बताएं इल्मी किताबी फिरके की मस्जिद दुनिया में कहां है? इल्मी किताबी फिरके की चंदा बुक किधर है? इल्मी किताबी फिरका है तो उसका मदरसा किधर है जिसमें वो बना बना के सांचे में लोग निकाल रहे हो? क्योंकि यही होता है ना फिरका जब बनता है। मसलन 1867 में अगर देवबंद बना है, तो हम बताते हैं इंडिया में, यूपी में है, उनकी टेक्स्ट बुक जो है अल मुहन्नद अल मुफन्नद है, और वो अपने साथ देवबंद लिखते हैं और इतनी दुमें लगा के अहले सुन्नत वल जमात हनफी देवबंदी। 1896 में बरेलवी, एक बरेली के अंदर मंजूरुल इस्लाम बरेली मदरसा बना है, उनकी उसामुल अरमान टेक्स्ट बुक है। ये उनकी मसाजिद है, रजिस्टर्ड हुई है। जाए आप गवर्नमेंट से पूछ लें कि इल्मी किताबी नाम के ऊपर कोई मस्जिद रजिस्टर्ड हुई भी है तो हमें बताएं।
ہماری اکیڈمی بھی جو رجسٹر ہوئی تھی نا مسلم نام پہ ہوئی ہے، حالانکہ وہ رجسٹر کر ہی نہیں تھے رہے اس وقت، وہ کہتے کوئی فرقہ نہیں دس ہو رہا. تو اب آپ کہیں کہ جی کتاب بھی نہیں ہوتی، تو ظاہر دنیا میں اگر آپ کلیم کرتے ہیں نا کہ مچھلی جو ہے اس کے اندر یہ کوالٹیز ہوتی ہیں کہ وہ پانی میں زندہ رہتی ہے، گلپڑوں سے سانس لیتی ہے، باہر نکالنے سے کچھ عرصے بعد مر جاتی ہے، اور پھر آپ کہیں کہ نہیں ایک مچھلی وہ بھی ہے جو ہوا میں اڑتی ہے پانی کے بغیر، تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ اب وہی بات کہ آؤٹ ہو گئے آپ ہیں، یہی کہیں گے نا. تو فرقوں کی نشانی ہے ٹیکسٹ بک، مدرسے، چندہ بک، بابے، ان میں سے ہماری کوئی چیز بتائیں. لیکن آپ کہیں نہیں آپ کے اندر یہ ساری چیزیں کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم آپ کو فرقہ کہیں گے. پھر ہم کہیں گے جی آپ وہ چڑیا کو اب مچھلی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فرقوں کی، اور سب سے بڑی فرقوں کی نشانی ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں جانے والا فرقہ ہمارا، باقی سب جہنمی ہیں. اس پلانٹ ارتھ پہ اس پلیٹ فارم کے سوا کون ہے جو کہہ رہے سب کے پیچھے نمازیں ہوتی ہیں؟ یہ سارے مسلمان ہیں. تو فرقہ واری تو ختم ہوگی. کیا بریلوی مانتے ہیں دیوبندیوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ تو پھر ہم کہاں سے فرقہ ہو گئے؟ یہ تو جو فرقے کی کوالٹیز ہیں نا اس کو الٹ کر لینا آپ، تو وہ ساری خوبیاں بن جائیں گی ہمارے اندر موجود ہیں. پھر بھی آپ ہمیں دھکے سے فرقہ ڈکلیئر کریں تو لوگ تو نہیں آپ کی یہ بات مانیں گے. تو جی گائز آپ نے پوری ویڈیو دیکھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے اور نہ ہی میں فرقے چلے رکھتا ہوں. میں تو کہتا ہوں سب مسلمان ہیں، سب کچھ نمازیں پڑھا کرو. باقی لوگ جو دوسروں کا کہتے ہیں کہ بھائی سنی کہتے ہیں بریلوی کہ دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں، دیوبندی کہتے ہیں بابی کے پیچھے نماز نہیں، بابی کہتے ہیں شیعوں کے پیچھے نماز نہیں. یہ جو مسئلے ہیں مطلب ہر طرح سے مرزا علی صاحب کہتے ہیں میں سائڈ پہ ہوں، میرا کوئی لین دین نہیں. میں کہتا ہوں سب نمازی ہیں، سب مسلمان ہیں، سب نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. آپ لوگوں کی چندی بکیں ہیں، آپ لوگوں کے مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں الگ الگ، تو بھائی میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو آپ لوگوں کی نمازیں پڑھتا ہوں. ان کا بقول یہ کہنا ہے. اب کمنٹ میں آپ یہ بتائیں آپ کا جو کام ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد کہ بھائی یہ صحیح کہہ رہے، واقعی یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، ان کی کوئی چندہ بک نہیں ہے، کوئی مدرسہ، کوئی مسجد، کوئی نام، کوئی ایسی چیز جو ثابت ہو جائے کہ یار یہ واقعی کوئی فرقہ نہیں ہے. اگر ہے تو کمنٹ میں بتائیں، اگر نہیں تبھی بتائیں کمنٹ میں کہ بھائی یہ فرقہ وارث نہیں ہے. اگر ہے تب بتائیں ہمیں. تو میں تو میری ویڈیو کو پسند ہے اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. تو ملتا ہوں آپ کو اچھی سی نیکسٹ ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ حافظ.